नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मैं आपका पासवान भैया फिर लेके आया हूं क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम इंग्लिश। आपकी बुक पनोरमा पार्ट 2 का 4th नंबर चैप्टर व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ये हमारा 4th चैप्टर है। आई होप वो 3 चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों ने देखे होंगे और खूब सारा प्यार दिया होगा। और ये हमारा 4th चैप्टर है, इसको भी देखिए, जिससे आपके आने वाले फैब एग्जाम और उसके बाद भी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 12th में होंगे उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। हाँ, जो 10th के एग्जाम के लिए अगले साल जो करेंगे उनके लिए, जैसे आज जो 9th में हो अगले साल 10th में होंगे उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये। ठीक है, जिससे आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो पाएंगे। स्टार्ट करें तो पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे देखिए। फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज, ये बेसिकली सत्यजीत रे की के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। आप खुद से देखते होंगे इंडियन फिल्म्स का आज का क्या हो गया, सारी फिल्में कैसी बना रही, कुछ लोगों के कंट्रोल में चली गई है, कुछ डायरेक्टर या कुछ प्रोड्यूसर जिनके पास पैसा है बस उन्हीं के उसमें है। ये उसी पे बता रखे कि जो बिल्कुल प्योरिटी और एक फिल्म का सेंस होता है, जो पहली फिल्में बनाई थी बिल्कुल सिनेमैटिक्स, बिल्कुल कॉपी कट पेस्ट वाला काम है, या फिर वो नहीं है तो फिर वो अश्लीलता जैसा है, सेक्सुअल कंटेंट है पूरा फिल्म में, वो दम नहीं रहा जो पहले 90s की फिल्मों में होता था, जिससे हमारा पूरी दुनिया में नाम हुआ था। ये बिल्कुल पूरा इंडियन फिल्म्स उसी के बारे में सत्यजीत ने बता रखा है कि क्या है। तो देखते हैं आगे चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हार्डली रिकॉग्नाइज्ड या लो ऑफ क्वालिटी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। अब देखते हो गए आपका फिल्म प्रोडक्शन जो रह गया वो सिर्फ हर शनिवार को इंडियन फिल्म में एक फिल्म रिलीज होनी है पक्की। कितने फिल्म है, वो क्वालिटी पे काम नहीं हो रहा है, वो क्वांटिटी पे काम हो रहा है। कैसे न कैसे जितना उनका बजट है उस बजट से पार हो जाए, वो हिट फिल्म हो जाए, बस उन्हीं पे ध्यान है। उस फिल्म में क्या कास्टिंग है, क्या व्यूज है, क्या वो लोकेशंस है, वो किसी भी मैटर नहीं। जैसे हमारी साउथ की फिल्में आज वो कितना नाम कर रही है, उस हिसाब से हमारी जो बॉलीवुड की फिल्में वो कहीं नहीं चल पा रही है। और सत्यजीत राय जो है हमारे बॉलीवुड से डायरेक्टर है, तो वो बता रहे हैं कि कितना लो स्टैंडर्ड गिर चुका है इंडियन फिल्म्स का। द डैश यूनिवर्सिटी हैड कन्फर्म्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत रे, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से उन्हें सम्मान किया गया था, तो हाँ कितने बड़े होंगे वो, हैं कितने बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर है जिन्हें ऑक्सफोर्ड से सम्मान मिल रखा है। फिल्म्स टुडे आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द क्रिएटिव कल्चर, एक्सप्रेशन, आर्ट या साइंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, बी या सी या डी? एक्सप्रेशन, बी। अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इंडियन फिल्म्स शुड बी मोर आर्टिफिशियल, सुपरफिजन, रियलिस्टिक या ड्रामेटिक। क्या होना चाहिए उनके हिसाब से? आजकल की फिल्म में ज्यादातर क्या होनी चाहिए? आर्टिफिशियल तो उतना हम यूज नहीं कर पाते, जैसे हॉलीवुड की फिल्में हैं, कभी भी कुछ फिल्में हमारी ऐसी बन जाती हैं लेकिन फिर भी वो क्लैरिटी नहीं है, सुपरफिशियल बनती है, जो ऊपर ही ऊपर हाइपोथेटिकल फिल्में होती हैं कहानी से रिलेटेड, वो भी बनती है। रियलिस्टिक फिल्में नहीं बनती है ज्यादातर। ठीक है, तो क्या रियलिस्टिक सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में वो भी बहुत कम है इंडियन सिनेमा में, उसे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। द सिनेमा इज आर एज मोस्ट पोटेंट एंड डैश आर्ट फॉर्म, वर्सटाइल, बंगाली, यूनिक या वेस्टर्न, क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे आप लोग। वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब विभिन्नताएं, कितनी वर्सटैलिटी है तुम में। Who was the recipient of इंटरनेशनल अवार्ड फॉर फिल्म? किसको मिला था? राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, हुमायूं कबीर या फिर सत्यजीत रे? बताइए। ये फिल्मी जो चैप्टर है पूरा सत्यजीत रे पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। पोएट्री, म्यूजिक, एक्शन ऑल टुगेदर कंबाइन एंड मेक पेंटिंग, बुक, नॉवल या सिनेमा। इसमें पोइट्री कहानी होती है, म्यूजिक आपके गाने होता है और एक्शन सब में मिला के क्या बन जाता है? पूरा सिनेमा तैयार हो जाता है।
बुक में म्यूजिक नहीं होता, पेंटिंग में भी म्यूजिक नहीं होता, एक्शन कहां से डालोगे नोवेल में? लिख सकते हो पर दिखा नहीं सकते, पर सिनेमा में सब होता है, पिक्चर बोलती है। भारती धरती के लाल है ये। धरती के लाल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपल डैश पुट ओवर विद स्टाइल, म्यूजिक, स्टोरी, डायरेक्शन या थीम। क्या हो जाएगा? आठवें का आंसर बताइए आप लोग। थीम। ये बहुत ब्यूटीफुल थीम पे फिल्म थी है धरती के लाल। इन द लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विद डैश फिल्म, कोरियन, जापानीज, वेस्टर्न या पाकिस्तानी। इस लेसन में ये जो हमारा ऑथर है किससे इंडियन फिल्म को कंपेयर करता है? वेस्टर्न से। हम पाकिस्तानी से तो कंपेयर करेंगे ही नहीं, और ये कोरिया जापानी बहुत छोटी कंट्री मानी जाती है, तो इनसे कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। हम पूरा वेस्टर्न से कंपेयर, हमारी बहुत सारी मूवी उन पे उन्हीं से ली गई होती है, कॉपी होती है वेस्टर्न से, एक्शन भी ज्यादातर। द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर, कंबाइंड, डिस्ट्रॉय, डिलीट या रेस्क्यूज। क्या हो जाएगा? कंबाइन। ये हो जाएगा इसका आंसर। एन इंडियन फिल्म शुड स्टी क्लियर ऑफ एम्बिग्यूटी, मतलब दोहरापन होता है। इनडिफरेंस जिसका मतलब होता है जब ना आप इस तरफ हो ना इस तरफ। इनकंसिस्टेंसी मतलब लगातार कोई काम नहीं कर सकते आप। कंट्रोवर्सी मतलब होता है कि कोई विरोध में चीज चल रही हो, विपरीत चीज चल रही हो। म्यूजिक मतलब गाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? 11वें का आंसर कीजिए, ए, बी या सी, डी। 1-2 सेकंड दूंगा आपको आंसर करने के लिए, सिर्फ आप पहले आंसर करेंगे फिर मेरे साथ मैच करेंगे कि यहाँ पे कितने आंसर सही। तो ए, बी, सी या डी? बी आंसर हो जाएगा। तो लगातार ना हो, इनकंसिस्टेंसी। What our cinema need above everything else is a style, an idiom, a sort of dash of cinema which would be a unique and recognized Indian. France studio committee या iconography। बताइए क्या हो जाएगा, ए, बी या सी या डी? बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए इसका? आइकोनोग्राफी। डी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपका। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ, स्टूडियो, कैमरा, हॉल या लाइफ। क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल सिनेमा में क्या होता है? लाइफ। ठीक है, स्टूडियो वगैरह कोई मैटर नहीं करता। लाइफ हो सिनेमा में, उसी को ना वो दिखाते, पूरी लाइफ ही तो दिखाते। कोई भी सिनेमा अपने आप को प्रस्तुत करता है एज अ लाइफ। हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा? शुरुआत में बता दिया था आपने, पूरी सत्यजीत रे कि उसके ऊपर वो क्या सोचते हैं इंडियन सिनेमा के बारे में, कि क्या बहुत सारी चीजें गिर चुकी है, स्टैंडर्ड हो गया, कुछ फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर ने ही पूरे इंडियन सिनेमा को कैप्चर कर रखा है। सारे जितने भी हॉल देखते होंगे, मेजरली हॉल्स के राइट बस कुछ लोगों के पास है, मैं नाम नहीं लूंगा, और वही पूरा कंट्रोल करते हैं। अच्छी फिल्मों को वही नहीं मिलता टाइम, जिसमें टाइम होता है थिएटर में, इतना से इतना टाइम मिलेगा आपको, सीट्स होती है, वो कुछ नहीं देते उन लोगों, सिर्फ अपनी फिल्में, बेकार की फिल्में, क्योंकि उनमें बजट लगा होता है, पैसा कमाना मोटिव होता है सिर्फ, तो इसलिए हमारी फिल्में ज्यादातर ऑस्कर पर नहीं जा पाती। साउथ की फिल्में सोचो, हमारी फिल्में उनसे कितनी बड़ी आगे हैं पैसों के मामले में, लेकिन साउथ की फिल्में ऑस्कर तक पहुंच जाती है अपने सिनेमैटिक, म्यूजिक, इस सब के चक्कर में, पर इंडियन सिनेमा नहीं पहुंच पाता। 90s में हमारा सिनेमा बहुत बढ़िया था, तभी हमारा पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ था, लेकिन अब का सिनेमा बहुत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रे रिसीव एन अवार्ड? वेनाइस, कैनस, बर्लिन या ऑल ऑफ दिस? क्या हो जाएगा? सब, इन्हें सब मिला है। वेनाइस, कैनस या बर्लिन, तीनों फेस्टिवल में इन्हें, फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन इंडिया द डैश वाज प्रोड्यूस इन, द फर्स्ट डैश वाज प्रोड्यूस इन, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या फिर आर्ट फिल्म? तो कौन सी पहली फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म या फिर फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या फिर आर्ट फिल्म? क्या हो जाएगा इसका आंसर? शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी।
जो बिना बोल की थी, मूक फिल्म जिसे कहते हैं, मूक सिनेमा, वो थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज प्रोड्यूस बाय सत्यजीत रे? पत्थर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी, या फिर चारुलता, या ऑल ऑफ दिस? बताइए क्या हो जाएगा, ए बी एस सी डी? ए बी एस सी डी? 17वें का आंसर करेंगे। ऑल ऑफ दिस, तीनों इन्होंने लिखा है, प्रोड्यूस किया। अगर आप इन्हें स्कूल में ये पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर फिल्म से रिलेटेड है। हमारे दिमाग में वैसी फिल्में की चीज़ें बच जाती हैं, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप देखें हमारे चैनल पे, आप देख लेंगे एग्जाम से पहले, तो मोस्टली आपको एक ही बार पढ़ना है ये चैप्टर। जल्दी जल्दी पढ़े, आपको तेज लग रहा है तो स्लो करके पढ़े, स्लो लग रहा है तो तेज करके पढ़े। यूट्यूब पे आपका हो सकता है 2x और x के स्पीड से, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे पढ़िए और अच्छे नंबर मार्क्स लाइए एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन, द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा इज टेकन फ्रॉम? पत्थर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी और फिल्म्स, देयर फिल्म्स, फिल्म फॉर यूथ। क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी? आर फिल्म्स और देयर फिल्म? According to the author, which of the following commands the respect accorded to any other forms of creative expression, music, literature, cinema या sports? ये बहुत इजी है, आपका ये चैप्टर पढ़ रहे हो सिनेमा के बारे में इसलिए इजी लग रहा है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें फंस सकते हो। लेकिन याद रखना सी, एक बार रिवीजन कर लोगे तो बहुत आसानी से आप टिक करोगे अपने एग्जाम में, तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। In which year the first short film was produced in India? 1907, 1919, 1925, 1947? बताइए। आंसर। In which year the first feature film of India was performed? 1913, 1925, 1935, 1947? बताइए क्या हो जाएगा। 1913 एडी। एडी का मतलब बहुत पुराना मत समझ लेना, ये आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस होता है, ठीक है। ये 1913 है, शादी से पहले वाला समय। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई आर द इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड? इंडियन ऑफर पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, किसके वजह से हम इंटरनेशनल रीच तक पहुंच नहीं पाते? इंडियन ऑफर पोटेंशियल मार्केट फॉर ओन प्रोडक्ट। वो हमारे जितनी फिल्में हमारी किस वजह से बनाई जाती है, जो यहाँ के लोग हैं, हमारे इंटरनेशनल माइंडसेट से फिल्में की बनाई नहीं जाती। पहले की फिल्में अब तो उतनी सुविधा ही नहीं होती थी, फिर भी इंटरनेशनल तक पहुंचती थी। अंग्रेज तक हमारी फिल्मों को जानते थे कि हाँ सर मैंने ये फिल्में देखी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की पुरानी फिल्में, वो तक भी पहुंचे। लेकिन आज का सिनेमा इतना टेक्नोलॉजी इंटरनेट का रीच पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी आज के सिनेमा वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। सिर्फ यहाँ के कि इतने दिन तक उतर जाएगी फिल्म, 10 दिन चल जाए, 10 दिन थिएटर में लगे रहे, बस उतने में हमारा बिजनेस हो जाए और फिर फिल्म उतर जाए, नहीं चले कोई नहीं, हमारे पैसे बनने से मतलब है। बस पोटेंशियल मार्केट के लिए तैयार की जाती है, प्रोडक्ट के रूप में तैयार की जाती है, जैसे बिजनेस हो, नॉट अ आर्ट फॉर्म। अकॉर्डिंग टू द एसे, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म? म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमा या पेंटिंग? देखिए क्या हो जाएगा, सिनेमा, फिल्म्स। पूरा चैप्टर फिल्म्स के बारे में। जैसे हाल ही में एक फिल्म भी आ रखी है जो बहुत पसंद की जा रही है, बहुत दिनों बाद इंडियन सिनेमा में ऐसी फिल्म आई है, स्पाई मूवी है धुरंधर, देखी होगी आप लोगों ने। अक्षय खन्ना उसमें विलन है, बहुत मीम्स देखे होंगे आपने, वो चल रहे हैं उसके, लेकिन अच्छी एक्टिंग भी किया है। वो पुराने एक्टर है, देखो वो से कहते हैं एक्टिंग, हीरो को ही बीट कर दिया उसमें, हीरो पे लोग नहीं सिर्फ विलन पे बात कर रहे हैं। तो आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप सिनेमा में थोड़ा छोटा सा भी रोल होगा, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, छोटे छोटे रोल से आज देखो कितना बड़ा स्टार बन गया वो। तो ये सिनेमा की खूबसूरती है, बस उस समय नहीं बन पाया, उससे पहले भी बन सकता था, क्या पता है उनके वजह से हमारे इंडियन सिनेमा जाने जाते।
मनोज बाजपेयी, देखो उस पे नेटफ्लिक्स पे सबसे बड़ा द फैमिली फिल्म चला के लाते हैं रेटिंग में। तो ऐसे एक्टर जो इंडियन सिनेमा को अभी भी जिंदा करके, पढ़े लिखे ये लोग हैं भाई। जो स्कूल होता है ड्रामा का, सिनेमा का, उसमें तो ये लोग पास आउट होते हैं, जिसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। ये किसी के बेटे नहीं है, आउटसाइडर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ये फिल्म्स फेस्टिवल, ये सब सारे ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इंडियन फेस्टिवल, इंडियन फूड या इंडियन बुक्स, फिल्म्स, क्योंकि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे तो फिल्म्स के बारे में लिखे। As per the essay, what is wrong with Indian films? The majority of films are replete with very good message, visual disconnection, visual imbalance या very exciting scene। बताइए क्या हो जाएगा, dissonance, visual dissonance भी आंसर हो जाएगा। एक 26वां नंबर क्वेश्चन, according to essay, what is wrong with Indian films, which of the following statement is, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब ये भी देखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रू नहीं पूछा उसने, इसमें से 3 ट्रू होंगे और 1 गलत होगा, तो गलत पूछा है। द इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, द फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया quantitatively second only to the Hollywood, the cinema commands to the respect accorded to any other form of creative expression, the cinema does not combine the gold logic of science। बड़े बड़े ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे। आप इसका आंसर सही बताइए, डी हो जाएगा इसका आंसर, गोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, यही गलत है। ठीक, साइंस से बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं होता, उस पर आधारित होती है फिल्में। साउथ की तरह नहीं, साउथ बिल्कुल हॉलीवुड और साउथ बिल्कुल डिटेल में फिल्म बनाते हैं। अगर उन्होंने सिनेमा में कुछ चीज दिखाई है ना, तो बिल्कुल साइंस को लेके दिखाई होती है उन्होंने। चाहे एआई दिखाया हो, चाहे आयरन मैन जैसी फिल्मों में रोबोटिक्स दिखाया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए फिल्म बना रहे हो तो नहीं, बिल्कुल रिसर्च होती है कि हम जो दिखा रहे हो बिल्कुल सही हो। बुक से रिलेटेड, लिटरेचर से पढ़ा हुआ होता है, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर लगे रहते हैं, तब वो जाके फिल्म वो ऐसे बन पाती है और पूरी दुनिया तक पहुंचती है। लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं होता किसी में। अगर वो इंग्लिश में बना रहे हैं तो इतनी बड़ी फिल्में बन जाती है कि सब जगह उन्हें देखी जाती है, पसंद की जाती है। इफ द इंडियन सिनेमा मेकर्स कीप देयर डैश ओपन, दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स, विंडोज, आईज, माउथ या डोर। बिल्कुल सही बात है। अगर ये कुछ हाथों से निकल के सब जगह पहुंच जाए और सबके हाथों में से एक कमेटी होती है, इनमें कोई कमेटी नहीं है, जिसके पास पैसा है वो अपना वो चलाता है, हक चलाता है, अथॉरिटी चलाता है। लेकिन अगर कोई कमेटी सरकार की तरफ से निर्धारित की जाए कि हाँ नहीं ऐसी फिल्में होंगी, इस बजट की फिल्में होंगी, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, तो बेशक हमारे इंडियन सिनेमा में इतना दम है और इतना पैसा, ये सबसे ज्यादा पैसा तो मुझे लगता है फिल्में वाले ही कमाते हैं। तो फिल्म सब पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाएगी। आइस, द इंडियन फिल्म से इमिटेड स्टोरी मोस्टली फ्रॉम टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड। कहां से लेती है फिल्म? बहुत, वो आप खुद सोचते हो साउथ की ज्यादातर कॉपी होती है, पर इसमें क्या हो जाएगा, हमारी बॉलीवुड फिल्में कहां से कॉपी की जाती है ज्यादातर? बहुत बचपन में हमने भी देखी होगी, अपरिचित देखी होगी आपने। मुझे भी लगता था तेरे नाम सलमान खान की फिल्म है, हमको लगता था यार ये तो ओरिजिनल फिल्म है, इतनी पसंद की गई है। लेकिन आज जब हम बड़े हुए हैं तो देखो साउथ की कॉपी फिल्म है, सोचो आप। तो शौक हो जाते हैं कि यार इतनी बड़ी फिल्में भी कॉपी करके इतनी ज्यादा हिट है, उनसे ज्यादा हिट कॉपी फिल्में हो जाती है क्योंकि रीच बड़ी है इनकी। कहां से? इसमें हॉलीवुड है, क्योंकि ज्यादातर हॉलीवुड से सीन्स उठाए जाते हैं। तो आम जनता तो वैसे हॉलीवुड समझ नहीं आता इंग्लिश में, तो उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन बाद में अब तो बहुत को पता चल जाता है रील्स के थ्रू, यहाँ से लिया है ये सीन। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंगली टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मच एक्शन, ग्लोस, म्यूजिक, स्टोरी। क्या हो जाएगा? ग्लोस। तीसरा, नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट, अक्लेम्ड, अपलॉड या फिर डिमीन्ड या फिर क्रिटिसाइज्ड। बताइए क्या हो जाएगा? ए, बी या सी या डी? अक्लेम्ड, ए। टुडे डैश कमांड द सेम रिस्पेक्ट एज मैनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा या स्पोर्ट्स।
तो क्या होगा इसके अंदर 31वें का पूरा चैप्टर सिनेमा के बारे में, तो जहां सिनेमा दिखे वो सही। इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशन, हार्श या एडमेंट या फिर क्वीर। एडमेंट मतलब होता है अड़ियल, बताइए क्या होगा। इम्प्रोविजेशनल। There should be drastic simplification of style and dash in Indian cinema, music, content, painting या techniques। 33वें का आंसर करेंगे आप लोग, कंटेंट बी। The cinema also combine the core logic, science, psychology, chemistry या फिर लैंग्वेज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। साइंस। साइंस का लॉजिक लगाते हैं वो, हॉलीवुड फिल्मों में देखा भी देखो, लेकिन बहुत कम वो बिल्कुल सही होते हैं। मजाक बना देते हैं, गोली चली और वहां से फिर गोली ऐसे मुड़ के ट्रेन आई, स्पीड लॉजिक कुछ नहीं होता है। पहले होता था ये साउथ की फिल्मों में, अब होता है ये बॉलीवुड की फिल्मों में। इतना स्टैंडर्ड गिरा दिया इन्होंने। साउथ की फिल्में अपने क्वालिटी पे काम करने लग गई और ये अपनी क्वांटिटी पे काम करने लग गए। इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड या थर्ड। बताइए क्या हो जाएगा। सेकंड, सी आंसर हो जाएगा। सेकंड है लेकिन सी ऑप्शन है, ठीक है। ठीक, क्या हो जाएगा। बड़े आगे 36वां आपका, स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वाइट डैश लीड टू द फेलियर ऑफ अ मूवी, म्यूजिक, कॉमेडी, प्लानिंग या मनी। बताइए 36वें का आंसर करेंगे आप लोग। प्लानिंग। One of the most significant phenomena of our time has been the development of dash, सिनेमा, पेंटिंग, रॉकेट या फिर एग्रीकल्चर। क्या हो, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। पूरा चैप्टर सिनेमा के बारे में, फिल्म्स के बारे में, तो जल्दी से टिक करेंगे आप। होप फॉर द इंडियन सिनेमा लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डैश एंड कंटेंट, म्यूजिक, स्टाइल, सॉन्ग या प्रोडक्शन। स्टाइल। पूरे हिंदुस्तान में एक ही चीज दिखाई जाती है, स्टाइल। हम भी, आप भी, सभी। सलमान खान हो गया, सब चीज का स्टाइल एक वो बन जाता है। शाहरुख खान हो गया, सिग्नेचर स्टेप बन जाता है, ये सब बन जाता है, ठीक है। बताइए तो हो जाएगा। 29वां, सत्यजीत रे कंपोज डैश फॉर हिज ओन फिल्म, स्क्रिप्ट, म्यूजिक, सॉन्ग्स या स्टोरी। क्या कंपोज, कंपोज क्या होता है। म्यूजिक, म्यूजिक को हम कंपोज कर। स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डैश सक्सेस, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड या बॉलीवुड। क्या आ जाएगा इसका आंसर। 40 का आंसर करेंगे। बॉलीवुड, ये टॉलीवुड ये सारी साउथ में होता है, साउथ, केरल या कर्नाटका ऐसी फिल्मों में चलता है। बताइए क्या हो जाएगा। बॉलीवुड। स्टोरी फॉर इंडियन डैश इज द रॉ मटेरियल ऑफ इंडियन सिनेमा, स्टूडियो, कैमरा, लाइट या हॉल। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जब मैंने बताया था पूरी लाइफ में, लाइफ इज द रॉ मटेरियल ऑफ इंडियन सिनेमा, जीवन, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 41 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीट जानबूझ के कराए जाते हैं। ये नहीं कि हमने डालने हैं कि सर आप रिपीट क्वेश्चन करा रहे हो, नहीं, ये इसलिए कराए जाते हैं कि आपको इसी लेक्चर में आप जब देख रहे हो तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। अब जब 2-3 बार एक बार क्वेश्चन यहीं पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए रट जाएंगे क्वेश्चन, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगा। अब एग्जाम हॉल में जब याद करोगे तो क्लिक करेगा आपको तुरंत, अरे हाँ सर ने ये पढ़ाया था। अब सिर्फ लेक्चर भी सुन रहे होगे ना और एक बार लिख लोगे तो बस वो दिमाग में फीड रहेगा आपके। तो 41 क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, आपका इंग्लिश का 4th चैप्टर, ठीक है। और ऐसे इसके बाद एक एक करके हम सारे चैप्टर करेंगे। और जो सा भी आपको चाहिए होगा और कुछ भी कि सर आप हमें ये कराइए, ये हमारा वीक है या फिर इसके लिए हमें जरूरत है, वो भी हम लेके आएंगे, हमारी टीम पूरी लेके आएगी। हर सब्जेक्ट, हर चीज का आपका क्वेश्चन और ऐसी क्वेश्चन नियर आपका बन के आएगा एमसीक्यू टाइम में, जिससे आपका टाइम भी कम लगे और एग्जाम से पहले देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा और अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्रज्ञा पुली।
एक और क्वेश्चन, ओ सॉरी, एक और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, लगा 41, ये एक और क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, 41 ही क्वेश्चन है इसमें, सेम क्वेश्चन है वो, ठीक है। मुझे लगा, हाँ मैंने 43 ही क्वेश्चन क्लियर किए थे, लगता है एक स्लाइड ज्यादा बन गया, पर कोई नहीं, इसमें भी लगा देता हूं लाइव, ठीक है। ये लो, ठीक, 40 क्वेश्चन है आपके। अब सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल प्रज्ञापुली, और जो भी बच्चे 12th के बाद, ग्रेजुएशन या फिर 10th के बाद कुछ भी 11th में एडमिशन लेने के लिए कि सर कौन सा सब्जेक्ट चुने, हमारे इतने मार्क्स है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है, उसके लिए कोई भी जानकारी चाहते तो हमारे इस नंबर से जुड़े, अपना नाम और अपनी क्वेरी जो भी है लिख के भेजे कि सर हमें ये चाहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। के लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों और सबको बताना है कि हाँ ऐसा एक कंटेंट है, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको हर चीज मिलेगी। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।